तो क्या ममता सरकार गिरने वाली है या राज्यपाल की जो रिपोर्ट है वो ममता बनर्जी की राजनीति खत्म कर देगी? सीएम की अपील बेअसर हो गई, रेल से मुर्शिदाबाद पहुंच गए हैं गवर्नर बोस। तो क्या पश्चिम बंगाल के बॉस कभी भी बन सकते हैं गवर्नर बोस? और किसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने की बात कर रहे हैं राज्यपाल? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरू करते हैं। वक्फ कानून को लेकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा जारी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसने राजनीति की रोटी सेंकने लायक पर्याप्त आंच पैदा कर दी है। यह भी माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के सियासी हालात और ममता बनर्जी सरकार का भविष्य डांवाडोल हो सकता है। कुल जमा मुर्शिदाबाद फिलहाल महाभारत का कुरुक्षेत्र बन चुका है। मुर्शिदाबाद में हुए खून खराबे के बाद माहौल गर्म है। बीएसएफ के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो मोर्चा संभाल चुकी हैं। मामला पेचीदा तब हो गया जब पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने यह ऐलान किया कि वो मुर्शिदाबाद जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता की अपील को दरकिनार कर आखिरकार गवर्नर बोस मुर्शिदाबाद पहुंच गए। यहाँ वो ज़मीनी स्थिति का आकलन करने का दावा कर रहे हैं और उनका यही आकलन सरकार के लिए क्या बड़ी आफत बन सकता है। राज्यपाल की शक्तियों का जिक्र भी करेंगे, पहले खबर का अपडेट जान लेते हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ट्रेन के जरिए मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद का दौरा नहीं करने का आग्रह ठुकरा दिया। बोस यहां पर घर छोड़कर भागे दंगा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। मालदा से निकलते वक्त उन्होंने साफ कर दिया कि 2 दिन के दौरे के बाद वो केंद्र को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। बोस ने यह भी कहा है कि मैं पीड़ितों से मिलने और प्रभावित इलाके से प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि करने के लिए वहां जा रहा हूं। मैं अस्पतालों, पीड़ितों के आवासों, राहत शिविरों में जाऊंगा। केंद्रीय बल और राज्य पुलिस के साथ भी वो चर्चा करेंगे, ये उन्होंने कहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट बनाएंगे केंद्रीय बल और राज्य पुलिस बल के साथ वो जल्द ही सामान्य स्थिति भी हो जाएगी, लेकिन वो मुलाकात करने जा रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात करने जा रहे हैं। लब्बू लुआ भी है। इसके बाद की लाइन बड़ी मार्के वाली है। इन सब के बाद वो अपनी सिफारिश भेजेंगे। गवर्नर बोस ने यहां तक कह दिया है कि बंगाल में जगह जगह हिंसा अपना भयानक रूप दिखा रही है। हमें हिंसा के रास्ते को खत्म करना होगा और उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकनी होगी। क्या वाकई हिंसा के ताबूत में ही आखिरी कील ठोकने की बात कर रहे हैं वो? ये एक ऐसा काम है जो बंगाल में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये भी बोस ही कह रहे हैं। बीच में एक सवाल जो हमने डाला वो जानकार उठा रहे हैं। प्रभावित इलाकों का दौरा करने के साथ साथ वो जिला प्रशासन के अफसरों के साथ उनकी कोशिश और स्थिति सामान्य करने को लेकर चर्चा करेंगे। आपको ये याद दिलाएं कि ममता बनर्जी ने राज्यपाल और सभी पार्टियों के नेताओं से कहा था कि अभी मुर्शिदाबाद वो ना जाएं। उन्होंने कहा कि जब हालात सामान्य हो रहे हैं तो मुसीबत में मछली पकड़ने जैसी स्थिति हो जाएगी, तो मुसीबत में मछली पकड़ने जैसा काम ना करें। ये लोकोक्ति की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया। हालांकि उनका आग्रह, अपील किसी तरह कोई काम नहीं आई। अब फिलहाल ज़मीनी हालात क्या हैं फटाफट वो भी जान लीजिए। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, सुती, धुलियान और जंगीपुर इलाके में 11 और 12 अप्रैल को ही सांप्रदायिक हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। जान बचाने के लिए कई लोग पड़ोसी ज़िले मालदा की तरफ भाग गए, वहीं पर वो शरण लिए हुए हैं। दंगा प्रभावित इलाकों में राज्य पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। अब तक 250 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। इधर आरएसएस और बीजेपी से जुड़े जो संगठन हैं वो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर लगातार माहौल बना रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी इस हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग लगातार कर रहा है। शनिवार को तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि देश भर के हर जिला मुख्यालय में जिलाधिकारियों को ज्ञापन देकर ये मांग की जाएगी कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार किया जाए। इससे पहले पश्चिम बंगाल में ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आंदोलन कर चुके हैं। भाजपा ये कह रही है कि हिंसा की वजह से तकरीबन 500 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हुए हैं, जो मालदा में शरण लेकर रह रहे हैं। भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर मुर्शिदाबाद में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। अब वापस आते हैं राज्यपाल के दौरे पर। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ये कह रहे हैं कि वो पीड़ितों से मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, हकीकत में क्या हुआ वो खुद भी अपनी आंखों से देखेंगे। मुर्शिदाबाद की आंखों देखी पर वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। बस यहीं से दीदी की चिंता शुरू हो जाती है। अगर राज्यपाल की रिपोर्ट में कानून व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई जाती हैं तो क्या होगा? क्या गवर्नर की खराब रिपोर्ट से ममता सरकार गिर सकती है? आखिर राज्यपाल के अधिकार क्या क्या होते हैं? ये सवाल उठने लगे।
तो अब जब मुर्शिदाबाद में धीरे धीरे तनाव कम हो रहा है तो ममता सरकार का तनाव क्यों बढ़ रहा है? राज्यपाल बोस हालात का जायजा लेने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंचे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कुछ दिन इंतजार कर लेने की अपील के बाद भी राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे का मन बना चुके थे। आंखों देखी पर वो एक रिपोर्ट बनाएंगे। अगर उनकी रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही, तो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र को राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। यही वजह है कि यह दौरा राज्य के संवैधानिक अभिभावक से ज्यादा राजनीति के दांव पेंच के तौर पर देखा जा रहा है। क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन हैरान कतई ना होइएगा। एक मार्के की जानकारी ये भी जान लीजिए कि बोस के पास अलग अलग भाषाओं में, कई भाषाओं में 40 से ज़्यादा किताबें लिखने का तजुर्बा है और ब्यूरोक्रेट्स तो वो पहले रहे ही हैं। खैर, आज की जानकारी इतनी ही। क्या कुछ आपको लगता है वो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा और अपडेट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।